इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। अध्याय 116 है। राजमहरा स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। एब्सोल्यूट मिस्टिक सूत्र के अनुसार चूंकि यह जादुई कलाकृति अनगिनत देवताओं और राक्षसों की आत्माओं को दबाती थी, इसलिए ये लगातार अपने उपयोग के लिए उनकी क्षमताओं को अवशोषित करती थी। इस जादुई कलाकृति में असाधारण राक्षसी विशेषताएं थीं। एक बार जब ये जाग जाती तो बिना रोक टोक के मार देती। ना चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो या भूत, जब तक वे इसका विरोध करने में असमर्थ होते, उन्हें निर्दयता से निगल लिया जाता और नष्ट कर दिया जाता। इस जादुई कलाकृति को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से इसकी बुद्धि को पूरी तरह से दबा देना था। राजमहरा ने अभी जो 2 वाक्य लिखे थे वे इसे दबाने के लिए मंत्र थे। ये 2 पंक्तियां टॉवर पर उकेरी गई थीं। अब से स्पिरिट स्लॉटर टॉवर एक खिलौना बन जाएगा जिसे राजमहरा आराम से नियंत्रित कर सकता है। धमाका। जब स्पिरिट स्लॉटर टॉवर गिरा तो सभी शांत हो गए। आपदा से बचने के बाद सभी लोग बहुत थक गए थे। हालांकि जब उनकी नज़र फिर से राजमहरा पर पड़ी तो सभी की आंखें चमक उठीं। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और गर्व से वहां खड़ी थी, जिससे लोग दिल से उसकी पूजा कर रहे थे। पत्नी से जैसी उम्मीद थी, इतनी भयानक जादुई कलाकृति को उसने लापरवाही से दबा दिया। ये वाकई एक आंख खोलने वाली बात है। अगर महारानी के पति न होते तो आज युएकान को निश्चित रूप से लाखों लोगों की जान जाती। मुझे शुरू में लगा था कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग अन्य 8 लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, क्योंकि इसमें उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी है। पत्नी वास्तव में ऐसी है जिसे हर कोई देखता है। इस समय अभिमानी आर्यन ने भी प्रशंसा का संकेत दिया। जब से आर्यन ने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर प्राप्त किया है, मैं बहुत घमंडी हो गया हूँ। जब नॉर्थ मिस्टिक हेवन की कॉन्सर्ट प्रकट हुई तभी मुझे समझ में आया कि हमेशा कोई बेहतर होगा। ये सोचते हुए आर्यन एक घुटने पर झुक गया और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद कॉन्सर्ट। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर कॉन्सर्ट प्रकट नहीं होता तो वह बहुत जल्दी स्पिरिट स्लॉटर टॉवर द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। कॉन्सर्ट के सामने गर्व और आत्मसम्मान कुछ भी नहीं था। जब वह घुटनों के बल झुका तो वहां मौजूद सभी लोग जल्दी से उसके पीछे चले गए। एक पल के लिए उनकी आवाज़ें गरजने जैसी थीं। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद कॉन्सर्ट। अनिका, जो पीछे पीछे आई थी, ये दृश्य देखकर थोड़ा कांप उठी। उसकी नज़र राजमहरा की पीठ पर पड़ी। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि कोई आदमी इतना लंबा और शक्तिशाली हो सकता है। भाई, फिर अनिका जमीन पर उतरी और आर्यन की बाहों में झपट पड़ी। आर्यन ने अभी अभी देखा था कि अनिका टीना और बाकी लोगों के साथ आई है। इस संबंध से वह समझ गया कि उसकी बहन कॉन्सर्ट से मिली होगी और उसे बचाने के लिए कहा होगा। इसीलिए कॉन्सर्ट समय पर प्रकट हुआ। बहन, तुम वाकई एक महान उपकारकर्ता से मिली हो। आर्यन थोड़ा उत्साहित था। हाँ, अनिका ने खुशी का संकेत दिया। संरक्षक हमारे नियतिदाता हैं। भाई, जब तुम भविष्य में सफल हो जाओ तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसने आज तुम्हारी मदद की। बेशक, आर्यन ने सिर हिलाया। मैंने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, लेकिन कॉन्सर्ट एक अपवाद है। मैं निश्चित रूप से इस दयालुता को याद रखूंगा। जब करणदेव और जयदेव ने उनकी बातचीत सुनी तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। अनिका ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के कॉन्सर्ट के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे। अब उनके लिए ये सब खत्म हो गया था। स्विश। इस समय आसमान से एक चमकदार सुनहरी रोशनी उतरी। भिक्षु योगेश उसी समय उतरे जब विमान जमीन पर था। योगेश ने एक नज़र में जमीन पर विशाल स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को देखा और चौंक कर कहा, यह आपदा वास्तव में हल हो गई है। अभी अभी हजारों किलोमीटर दूर उसने युएकान के ऊपर असीम रक्त प्रकाश देखा था। उस समय उसका एकमात्र विचार यह था कि स्पिरिट स्लॉटर टॉवर पागल हो गया है और एक पागल नरसंहार शुरू कर दिया है। अप्रत्याशित रूप से अब न केवल स्पिरिट स्लेइंग टॉवर चुपचाप जमीन पर पड़ा था, बल्कि पूरा देश भी शांत और शांतिपूर्ण माहौल में था। जब उसने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर पर शब्दों की 2 पंक्तियां देखीं तो योगेश और भी चौंक गया। ऐसा लगता है कि ये 2 वाक्य असीम शक्तिशाली महान क्लेश मोहर हैं, जो स्पिरिट स्लॉटर टॉवर की सबसे घातक शत्रुता है। वह कौन है जो इस महान क्लेश की मोहर को टॉवर पर सील करने में सक्षम था? स्वर्ग और पृथ्वी की अंतर्दृष्टि के माध्यम से वह आत्मा वध टॉवर के सभी लोगों का वध करने के दृश्य को महसूस कर सकता था। हालांकि उस समय आत्मा वध टॉवर पर कोई शब्द नहीं थे। इसका मतलब था कि शब्दों की ये 2 पंक्तियां आत्मा वध टॉवर को सील करने की कुंजी थीं। और शायद बुद्ध या कोई अमर व्यक्ति ही था जो इन 2 शब्दों को बलपूर्वक मीनार पर उकेर सकता था। आर्यन ने भीड़ को अलग किया और तेजी से आगे बढ़ा। गुरु योगेश, जिसने इस विपत्ति का समाधान किया है, वह उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी है। भीड़ अलग हो गई, जिससे योगेश को वहां खड़े राजमहरा दिखाई दिए। योगेश ने राजमहरा को ध्यान से देखा और चौंक गया। उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की अंतर्दृष्टि न केवल एक निश्चित भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती थी, बल्कि किसी के भाग्य की उत्पत्ति भी देख सकती थी। हालांकि उसे अभी एहसास हुआ कि वह राजमहरा को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। राजमहरा के शरीर पर एक अराजक प्रकाश था, जैसे कि वह ब्रह्मांड की शुरुआत से आया हो। योगेश को लगा कि बुद्ध भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। ये सोचते हुए योगेश जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया।
नमस्कार, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। मैं एक छोटा भिक्षु हूँ जो आपको अपना सम्मान देना चाहता हूँ। जब लोगों ने देखा कि वह कितना पवित्र और विनम्र व्यवहार कर रहा था, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। योगेश ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर का एक निपुण भिक्षु था। वह 9 रहस्यवादी स्वर्ग, क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग और डोंगयुआन स्वर्ग की मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी प्रसिद्ध था। हालांकि उसने राजमहरा के सामने खुद को एक छोटा भिक्षु कहा। यह उसकी स्थिति को सबसे कमतर आंक रहा था। आर्यन, जो योगेश से परिचित था, ने अनुमान लगाया कि योगेश ने राजमहरा के बारे में कुछ पता लगाया होगा। इससे आर्यन राजमहरा की और भी प्रशंसा करने लगा। राजमहरा के थोड़ा सिर हिलाने के बाद आर्यन आगे बढ़ा और झुक गया। पत्नी, स्पिरिट स्लॉटर टॉवर जैसी जादुई कलाकृति ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं। मैं इसे पत्नी को देने के लिए तैयार हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। उपस्थित सभी लोगों ने ईर्ष्या के भाव प्रकट किए। स्पिरिट स्लॉटर टॉवर एक असंख्य खजाने स्तर की जादुई कलाकृति थी। भले ही इसे सील कर दिया गया हो, यह निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला खजाना था। हालांकि सभी को यह भी लगा कि स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को राजमहरा ने सील करके दबा दिया था, तो राजमहरा को इसे लेना चाहिए। हाँ, ये देखकर कि आर्यन कितना ईमानदार था, राजमहरा ने उदारता से सहमति व्यक्त की। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को सिस्टम की इन्वेंट्री में फेंकने से पहले सिकोड़ दिया। राजमहरा को इस खजाने के शीर्ष पर 4 तलवारें पसंद आईं। इन 4 तलवारों को 4 तत्वों की दिव्य तलवार कहा जाता था और वे असंख्य खजाने स्तर के खजाने थे। यह अफवाह थी कि इसे प्राचीन काल के रक्त दानव शक्ति को उधार लेकर रक्त दानव द्वारा गढ़ा गया था। एक बार जब ये चुंबकीय तलवार भ्रूण के साथ जुड़ जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक असाधारण अर्धअमर तलवार को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। क्योंकि इस अर्धअमर तलवार में चुंबकीय तलवार भ्रूण की तलवार आत्मा थी, ये समय बीतने के साथ एक अमर तलवार में विकसित हो सकती थी। ये निश्चित रूप से भविष्य में उनकी 4 बेटियों के लिए सबसे उपयुक्त हथियार होगा। स्पिरिट स्लॉटर टॉवर के शरीर के लिए अगर भविष्य में उन्हें किसी भी बुरे दुश्मन का सामना करना पड़ा, तो वे अपनी आत्माओं को फेंक देंगे और उन्हें स्पिरिट स्लॉटर टॉवर के विनाश का आनंद लेने देंगे। हालांकि स्पिरिट स्लॉटर टॉवर की बुद्धिमत्ता को दबा दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि इसने अपना मूल उपयोग खो दिया था। राजमहरा को स्पिरिट स्लॉटर टॉवर स्वीकार करते हुए देखकर आर्यन एक खजाना खोने के बारे में निराश नहीं हुआ। इसके बजाय वह बेहद उत्साहित था। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी के लिए उसकी चीजें स्वीकार करना कितना गौरवपूर्ण था। अध्याय 117। जब करणदेव और जयदेव ने राजमहरा को आत्मावध टॉवर स्वीकार करते देखा, तो वे बहुत निराश हुए। उनकी राय में आर्यन की योग्यता के साथ वह कॉन्सर्ट की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। लेकिन अब कॉन्सर्ट ने सार्वजनिक रूप से आत्मावध टॉवर को स्वीकार कर लिया था। कौन इस बात से इनकार करने की हिम्मत कर सकता है कि आर्यन को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की कॉन्सर्ट की वजह से महिमा नहीं मिली थी। भले ही कॉन्सर्ट ने आर्यन को कोई वादा न किया हो, फिर भी उनमें आर्यन के खिलाफ जाने का आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार कॉन्सर्ट जैसी शक्तिशाली महिला का सामना करते हुए सावधानी बरतना जरूरी था। अगर वे सावधान नहीं होते, तो वे शायद एक अंतहीन नरक में गिर जाते और कभी उबर नहीं पाते। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक किसी का कॉन्सर्ट से थोड़ा भी संबंध होता, वे उसे छू नहीं सकते थे। ये सब खुद की सुरक्षा के लिए था। करणदेव फिर आर्यन के पास गया और बोला, बाद में अनिका के साथ महल में मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ कहना है। आर्यन ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और सिर हिला दिया। ठीक है। करणदेव राजमहरा के सामने चला गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। पत्नी, मैं देवगढ़ का राजा करणदेव हूँ, कृपया महल में चले जाएं। राजमहरा ने देखा कि अनिका, टीना और बच्चे खुशी से खेल रहे थे, इसलिए उसने उदासीनता से सिर हिलाया। दूसरी ओर जयदेव वहां घुटनों के बल बैठा था। उसने देखा कि करणदेव राजमहरा और अन्य लोगों को बिना देखे ही महल में ले जा रहा है। वह जानता था कि करणदेव ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया है। उसकी आंखें तुरंत असीम निराशा और पछतावे से भर गईं। आर्यन और अनिका आखिरकार 9 स्वर्गों तक उड़ान भरने जा रहे हैं। और मैं ही क्यों नहीं था जो पत्नी से मिला था। राजमहरा के करणदेव के पीछे महल के मुख्य हॉल में जाने के बाद करणदेव ने उसे सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। मुड़कर करणदेव ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मेरे पिछले कामों को माफ करने को तैयार हो? आर्यन ने बिना सोचे समझे कहा, नहीं। वह और करणदेव पिता पुत्र थे। हालांकि जिस क्षण करणदेव ने अनिका को महल से बाहर खदेड़ा, उसका स्नेह पूरी तरह से गायब हो गया। आर्यन को लगा कि पत्नी समझदार है, इसलिए वह पत्नी के सामने पाखंड नहीं कर सकता। किसी भी विचार को सच्चाई से व्यक्त किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। करणदेव ने खुद से आह भरी और उसके चेहरे पर तुरंत एक थकावट भरी नजर आ गई। मेरे पास सिर्फ तुम और जयदेव ही मेरे 2 बेटे हैं और तुम पहले ही जयदेव को पदच्युत कर चुके हो और बार बार योगदान दे चुके हो। सेना में तुम्हारी काफी प्रतिष्ठा है। मुझे लगता है कि मैं देवगढ़ को तुम्हें सौंप सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से जैद सील निकाली और आर्यन को सौंप दी। आर्यन और अनिका ने एक दूसरे को देखा और कहा, मेरे हाथों में देवगढ़ की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। आप निश्चिंत रहें और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लें। अनिका ने आर्यन को इशारा किया कि वह करणदेव को जीवित रहने दे, इसलिए आर्यन सहमत हो गया। फिर उसने अपने डिप्टी को आदेश दिया कि वह करणदेव को हॉल से बाहर ले आए।
वह करणदेव को अपना बाकी जीवन कोर्ट पैलेस में बिताने देगा। जहां तक जयदेव, कृणाल और अन्य गुर्गों की बात है, आर्यन निश्चित रूप से उन्हें कल का सूरज देखने के लिए जीवित नहीं रहने देगा। ऐसा करने के बाद आर्यन पलटा और राज मेहरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पत्नी, आर्यन की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से आपकी बदौलत है। भविष्य में देवगढ़ आपकी सेवा में रहेगा। जब तक कॉन्सर्ट की कोई मांग है, मैं हर कीमत पर आपके लिए उसे पूरा करूंगा। राज मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। देवगढ़ राज्य उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग और डोंगयुआन स्वर्ग के बीच में था। इसकी भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी। अब जब आर्यन ने उसके प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी, तो यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के लिए अच्छी बात थी। अमिताभ कॉन्सर्ट ने एक बड़ी आपदा और एक छोटी आपदा को हल किया। उसने वास्तव में बहुत अच्छा किया है। योगेश ने विवान को हॉल में लाया। टीना ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, मुझे पता है कि कॉन्सर्ट ने बड़ी आपदा को हल किया है, लेकिन छोटी आपदा क्या है? योगेश ने झुककर कहा, तथाकथित छोटी आपदा शाही परिवार में संघर्ष है। ओह, मैं समझ गया। टीना और सभी उपस्थित लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। वास्तव में, यदि राज मेहरा की उपस्थिति न होती, तो आज सिंहासन के लिए लड़ाई निश्चित रूप से इतनी आसानी से हल नहीं होती। ये भी इसलिए था क्योंकि वह आसपास था कि करणदेव ने जैद सील को इतनी आसानी से सौंप दिया और आर्यन को देवगढ़ का नियंत्रण सौंप दिया। आर्यन आगे बढ़ा और योगेश को प्रणाम किया। मैं बहुत आभारी हूं कि आप आज यहाँ आए। वह 3 साल पहले योगेश से परिचित हुआ था। उस समय वह अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मर गया था। ये योगेश ही था जिसने अपने शानदार चिकित्सा कौशल से उसे बचाया था। तब से वह इस निपुण भिक्षु के प्रति बहुत आदर करने लगा। और आज योगेश देवगढ़ के लिए दूर से दौड़कर आया था, जिससे आर्यन काफी प्रभावित हुआ। आर्यन स्वाभाविक रूप से ऐसे निपुण भिक्षु के प्रति बहुत विनम्र था। योगेश ने अपनी हथेलियां आपस में दबाते हुए कहा, श्री करणदेव, आपका स्वागत है। शुरू से ही उसने देखा था कि आर्यन में एक विलक्षण प्रतिभा का आभास था। इस तथ्य के साथ कि आर्यन धर्मी था और देश की शांति बनाए रखने के दौरान अक्सर गंभीर रूप से घायल हो जाता था, उसने परोपकार के लिए आर्यन को बचाने की पूरी कोशिश की। इससे आर्यन के साथ उसका गहरा परिचय हुआ। फिर वह राज मेहरा के सामने आया और झुक गया। पत्नी, हमारे महान वज्रपात मंदिर में 10 दिनों में एक बौद्ध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास आने और भाग लेने का समय है? टीना और अन्य लोग चौंक गए। बौद्ध सभा बौद्धों की एक शीर्ष स्तरीय सभा थी। केवल बौद्ध ही इसमें भाग ले सकते थे। अप्रत्याशित रूप से मास्टर योगेश ने राज मेहरा को आमंत्रित करने की पहल की। टीना प्रशंसा से उनकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। मेरे चचेरे भाई बहन वाकई बहुत आकर्षक हैं। हर जगह लोग उनसे संबंध बनाने के लिए शोर मचा रहे हैं। राज मेहरा ने हल्के से मुस्कुराया। अगर आपके पास समय हो तो आपको अवश्य आना चाहिए। यह एक भव्य बौद्ध समागम था। अगर राज मेहरा को मौका मिलता तो वे अपनी बेटियों को जरूर वहां लाते। अच्छा, फिर हम आपकी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। योगेश की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ये ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर का सौभाग्य था कि वह कंसोर्ट जैसी शक्तिशाली महिला को ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर में आमंत्रित कर सका। वह ऐसा अच्छा अवसर नहीं छोड़ सकता था। अनिका, क्या हुआ? जैसे ही सब बोल रहे थे, टीना ने अचानक आवाज लगाई। ऐसा हुआ कि अनिका, जो उसके बगल में खड़ी थी, अचानक बेहोश हो गई और गिर गई। सौभाग्य से टीना ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे पकड़ लिया। इस समय अनिका की आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह से बेहोश लग रही थी। योगेश जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, मुझे देखने दो। टीना ने धीरे से अनिका को जमीन पर लिटाया और ऊपर देखा। मास्टर, क्या आप चिकित्सा जानते हैं? आर्यन ने कहा। मास्टर योगेश बौद्ध संप्रदाय में एक दुर्लभ चिकित्सा संत हैं। 3 साल पहले जब मैं मृत्यु के कगार पर था, तो मास्टर ने ही मुझे नरक के द्वार से वापस खींचा था। अनिका की अजीब बीमारी कुछ ऐसी थी जिसका इलाज आर्यन योगेश से करवाना चाहता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में योगेश इधर उधर यात्रा कर रहा था और उसका कोई निशान पाना मुश्किल था, इसलिए यह मामला टल गया था। अब आर्यन को लगा कि यह योगेश को अनिका की बीमारी का इलाज करने देने का एक बहुत अच्छा अवसर है। टीना ने सिर हिलाया। असाधारण चिकित्सा कौशल वाले एक वरिष्ठ भिक्षु से जैसी उम्मीद थी। यह अजीब है। अनिका की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद योगेश ने अपना सिर हिलाया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। उसकी नाड़ी पूरी तरह से बंद हो गई है। तार्किक रूप से कहें तो वह पूरी तरह से मर चुकी है। हालांकि इन संकेतों के अलावा उसकी पुतलियां सामान्य दिखती हैं और उसके तापमान में गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। वह हम लोगों से बिल्कुल अलग नहीं दिखती। ये वास्तव में बहुत अजीब है। आर्यन खुद को चिंतित भाव प्रकट करने से नहीं रोक सका। गुरु, क्या आप उसे बचाने में असमर्थ हैं? उसे याद आया कि शाही चिकित्सक ने एक बार कहा था कि जब तक अनिका का दिल फिर से धड़कना बंद नहीं हो जाता, तब तक वह निश्चित रूप से मर जाएगी। उसने सोचा था कि वरिष्ठ भिक्षु योगेश अनिका को पुनर्जीवित कर देंगे, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। योगेश खड़ा हुआ और अपनी हथेलियां आपस में दबा लीं। अमिताभ, मेरा मानना है कि मेरी चिकित्सा कौशल पहले से ही ग्रैंड मास्टर के बराबर है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने उसके जैसी स्थिति देखी है। इसका इलाज करने का तरीका तो दूर की बात है। आर्यन तुरंत दुख से भर गया। क्या अनिका ऐसे ही मरने वाली थी?
सर, मेरे पिता मिस अनिका को बचा सकते हैं। इस समय एक युवा आवाज सुनाई दी। आर्यन ने पलटकर देखा और अनन्या को अपनी ओर पलकें झपकाते हुए देखा। रिया, अलीशा और राधिका के चेहरे पर भी सकारात्मक भाव थे। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने पिता को शेनजी के शरीर में मौजूद अनगिनत बुरे कीटाणुओं को भगाने के लिए अपने चिकित्सा कौशल का इस्तेमाल करते हुए देखा था। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर शेनजी को भी बचाया जा सकता है तो उनके पिता निश्चित रूप से मिस अनिका को भी बचा पाएंगे। आर्यन का दिल धड़क उठा। ये सही है, कॉन्सर्ट बेहद सक्षम था। उसके पास अनिका को बचाने का कोई तरीका हो सकता है। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, कंसोर्ट, आपके पास अनिका को बचाने का कोई तरीका होना चाहिए, है न? राज मेहरा ने शांति से कहा, वह शुरू से ही मरी नहीं है। नहीं मरी। हर कोई दंग रह गया। अनिका का दिल धड़कना बंद हो गया। यह मौत का संकेत था। हालांकि वे सभी जानते थे कि राज मेहरा बकवास नहीं करेगा। चूंकि कॉन्सर्ट ने ऐसा कहा था, इसलिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। आर्यन ने जल्दी से पूछा, आपकी राय में अनिका को क्या हुआ? राज मेहरा ने कहा, वह दुर्लभ मिस्टिक फीनिक्स बॉडी के साथ पैदा हुई थी। इस काया को सक्रिय करने के लिए उसे 9 मृत्यु और 9 जीवन का अनुभव करना होगा। यह उसका पहला और सबसे कठिन निर्वाण है। अनिका की समस्या को साधारण चिकित्सा कौशल से हल नहीं किया जा सकता था, और परम रहस्यवादी सूत्र के साथ कोई भी अतीत और वर्तमान को जान सकता है। राज मेहरा ने जल्दी ही उसकी नकली मौत के लक्षणों का पता लगा लिया। अध्याय 118, रहस्यमय फीनिक्स बॉडी। आर्यन दंग रह गया। पता चला कि अनिका बीमार नहीं थी, बल्कि उसका शरीर दुर्लभ था। राज मेहरा ने कहा, इस शरीर की साधना प्रतिभा बहुत अधिक नहीं है। दृढ़ और लचीला होना महत्वपूर्ण है। यदि इस शरीर को सक्रिय किया जा सकता है तो निश्चित रूप से उसका जीवनकाल असाधारण होगा। तथाकथित 9 मृत्यु और 9 जीवन अमरता प्राप्त करने के लिए जीवन और मृत्यु के बीच जीवन को संतुलित करना है। आर्यन, टीना, योगेश और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी, वह वास्तव में जानकार था और सब कुछ जानता था। तो मैं अनिका को कैसे जगा सकता हूँ? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। राज मेहरा ने अभी कहा था कि अनिका का पहला निर्वाण पार करना सबसे कठिन था। दूसरे शब्दों में, अभी भी कई अज्ञात खतरे थे। अगर वह इस निर्वाण से बच नहीं पाती तो शायद वह कभी नहीं जाग पाती। हालांकि राज मेहरा की मौजूदगी में आर्यन को यकीन था कि अनिका की मदद करने का कोई न कोई तरीका जरूर है। राज मेहरा ने कहा, आपको 81 दिनों के भीतर एक स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल ढूंढना होगा और अनिका के लिए उसका स्वर्गीय अग्नि उत्तम हृदय निकालना होगा। ये निश्चित रूप से उसे निर्वाण प्राप्त करने में मदद करेगा। आर्यन ने अत्यधिक उत्साह दिखाया। कॉन्सर्ट के पास वाकई एक तरीका था। धन्यवाद, कॉन्सर्ट। आर्यन ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अनिका की ओर देखने लगा। अनिका, भले ही मुझे पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र की खोज करनी पड़े, मैं स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। अफवाहों के अनुसार स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल एक अत्यंत दुर्लभ राक्षस जानवर था। उन्हें सक्रिय ज्वालामुखियों में छिपना पसंद था। उनकी सुरक्षा के रूप में अतुलनीय रूप से गर्म लावा के साथ उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। हालांकि अनिका के लिए आर्यन ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। इस समय एक जनरल जल्दी से अंदर आया। महाराज, गुआंगयांग शहर के बाहर ज्वालामुखी अचानक फट गया। लावा 1000 मील तक बह गया और इसने पूरे शहर को बहुत खतरे में डाल दिया है। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। क्या गुआंगयांग शहर में ज्वालामुखी की रखवाली करने वाली कोई विशेष सेना नहीं है? इससे शहर को खतरा क्यों होगा? जनरल ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक विशेष रूप से बड़े स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल राक्षस जानवर ने ज्वालामुखी में परेशानी पैदा की और वहां तैनात सैनिकों को इसका विरोध करना मुश्किल हो गया। आर्यन की आंखें चमक उठीं। स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल, क्या संयोग है? उसने उत्सुकता से कहा, वहां तैनात सैनिकों को आदेश दें कि वे अपनी पूरी ताकत से शहर की सुरक्षा की रक्षा करें। मैं अराजकता को शांत करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाऊंगा। हाँ। जनरल तुरंत मुड़ा और चला गया। जैसे ही आर्यन राज मेहरा को विदा देने वाला था, एक और सेनापति जल्दी से अंदर आया। महाराज, राक्षस सेना ने अचानक फैंगची शहर पर हमला कर दिया। पूरा शहर अब अराजकता में है। मुझे डर है कि हम उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे। यह आर्यन स्तब्ध रह गया। वह पहले ही सीमा पर आक्रमण करने आए राक्षसों को हरा चुका था। जब उसने ये समाचार सुना कि उसे पदच्युत कर दिया गया है, तो उसने सोचा कि राक्षस फिलहाल परेशानी पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वह जल्दी से वापस चला गया। अप्रत्याशित रूप से आधे दिन से भी कम समय में राक्षसों ने वापसी कर ली थी। इसके अलावा फैंगची शहर उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर था। एक बार जब ये बंद हो जाता तो राक्षस सेना मार्च करती और शाही शहर को खतरे में डाल देती। अब उसे स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को पकड़ना था और देश की स्थिरता की रक्षा करनी थी। इसने आर्यन को दुविधा में डाल दिया। घृणित राक्षसों, अब मैं अपनी सेना के साथ लड़ने जा रहा हूं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। बस इतना ही है। स्वर्गीय अग्नि वज्र ईगल मिलना मुश्किल है, मेरी बहन। आर्यन के चेहरे पर उलझन और चिंता की झलक दिखाई दी। अमिताभ, श्री आर्यन, आप राक्षसों से निपट सकते हैं। मुझे आपके लिए स्वर्गीय अग्नि वज्र ईगल पकड़ने दो। योगेश ने देखा कि आर्यन दुविधा में था।
ये सोचकर कि चूंकि वह राक्षसों से निपटने में आश्वस्त था और उसे देश के मामलों को प्राथमिकता देनी थी, उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। आर्यन खुश था। धन्यवाद गुरु। योगेश एक अर्ध सम्राट था। अगर वह स्वर्गीय अग्नि वज्र ईगल को पकड़ना चाहता तो यह निश्चित रूप से आसान होता। उस स्थिति में आर्यन राक्षसों से स्वतंत्र रूप से निपट सकता था। राजमहरा को प्रणाम करने के बाद आर्यन जल्दी से सेनापति के साथ चला गया। चचेरे भाई, जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट में अभी बहुत समय है। क्या हम भी गुआंगयांग शहर चलें? टीना ने राजमहरा की ओर उत्सुकता से देखने से पहले सोनू और अन्य लोगों से पीछे के महल में तलवार चलाने का अभ्यास करने को कहा। राजमहरा ने कहा, क्या आप अपनी ग्रीन फीनिक्स तलवार को मजबूत करने के लिए स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल की रीढ़ को परिष्कृत करना चाहते हैं? जो चीज सक्रिय ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकती है वह निश्चित रूप से एक वयस्क स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल है। जहां तक वयस्क स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल्स की बात है, वे कम से कम तीसरे चरण के महान राक्षस जानवर थे। तलवार की शक्ति बढ़ाने के लिए इसकी रीढ़ को किसी भी तलवार से पिघलाया जा सकता था। विशेष रूप से टीना की ग्रीन फीनिक्स तलवार को एक प्राचीन ग्रीन फीनिक्स की रीढ़ से परिष्कृत किया गया था। स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल की रीढ़ ग्रीन फीनिक्स तलवार के साथ और भी अधिक संगत थी और इसकी शक्ति को बहुत बढ़ा सकती थी। टीना मुस्कुराए। तुम फिर से सही हो। उसने खुद से सोचा कि उसका चचेरा भाई वास्तव में बहुत प्रभावशाली था। वह एक नज़र में उसके सभी विचारों को समझ सकता था। राजमहरा ने उदासीनता से सिर हिलाया। तो जाओ पिताजी, चलो जल्दी से चलते हैं। ये सही है चाची, हम स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को देखने जा रहे हैं। ये देखते हुए कि राजमहरा और टीना ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी, अनन्या, अलीशा, रिया और राधिका ने उन दोनों को बाहर निकाला। योगेश ने विवान की ओर देखा और कहा, चलो जल्दी से चलते हैं। हमें न केवल स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को पकड़ना है, बल्कि हमें गुआंगयांग शहर की भी मदद करनी है। इसके साथ ही वह विवान को लेकर आया और राजमहरा और अन्य लोगों के पीछे पीछे चलने के लिए अपने दिव्य गति चरणों का पालन किया। लगभग 1 घंटे में राजमहरा और अन्य लोग लगभग 50,000 किलोमीटर चल चुके थे। उसने नीचे देखा और उसके सामने एक शहर के उत्तर में आसमान में लपटें उठती देखीं। धधकती आग चकाचौंध लग रही थी। ये शहर की परिधि में धधकती रही, मानो ये शहर की दीवार को तोड़कर शहर की हर चीज को भस्म करने वाली हो। विवान घबरा गया। मास्टर, लपटों के इतने बड़े समुद्र को रोकना आसान नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। योगेश ने तुरंत अपने शरीर में सच्चे सार को सक्रिय किया और उसके शरीर से एक चौंकाने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसने शहर की दीवार की अधिकतम सीमा तक रक्षा करने के लिए अपनी रक्षात्मक तकनीक गोल्डन बेल ड्रैगन एलिफेंट तकनीक का उपयोग करने की तैयारी की। इस समय एक चमकदार हरी रोशनी गुआंगयांग शहर के केंद्र में उतरी। पलक झपकते ही हरी रोशनी आसमान में फैल गई और अकल्पनीय गति से पूरे शहर को घेर लिया। फुसफुसाहट। एक पल में बारिश होने लगी। अशांत लहरों ने शहर में लगी आग को पागलों की तरह गिरा दिया, जिससे पूरे शहर का तापमान 10 डिग्री से भी ज्यादा गिर गया। योगेश ने अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए और राजमहरा की ओर देखने लगा। उसकी आंखें तुरंत विस्मय से भर गईं। पत्नी ने हमला कर दिया है। उसने पहले ही पहचान लिया था कि राजमहरा ने जो संरचना बनाई थी वह प्राचीन नाइनकरल येलो रिवर संरचना थी। बैंग बैंग। नाइनकरल येलो रिवर संरचना ने शहर में लगी आग को बुझा दिया और तापमान को कम कर दिया। 50 किलोमीटर दूर से बहकर आने वाले चिलचिलाते लावा की बात करें तो यह अभी भी संरचना की परिधि पर पागलपन से हमला कर रहा था। ये देखकर राजमहरा ने लापरवाही से एक नीली सील बनाई और उसे बाहर फेंक दिया। उफ! तुरंत नीली रोशनी चमक उठी और आसमान को धुंधला कर दिया। ये नाइनकरल येलो रिवर फॉर्मेशन से भी बड़ा नीला फॉर्मेशन था। इसने अशांत लावा को अलग कर दिया और 300,000 किलोमीटर के दायरे में पूरे गुआंगयांग शहर की रक्षा की। लावा चाहे जितना भी उछले, यह अब गुआंगयांग शहर की दीवार के पास नहीं आ सकता था। योगेश कांप उठा। ये और भी प्राचीन ओरिजिन एनर्जी ड्रैगन कॉइल फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन के साथ गुआंगयांग शहर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इस समय गुआंगयांग शहर के लाखों लोग, जो पहले से ही परेशान थे, एक पंक्ति में 2 सरणी संरचनाओं के दिखाई देने के कारण तुरंत चुप हो गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले से ही सुरक्षित हैं, तो शहर में सभी ने राजमहरा को नमन किया। सफ़ेद कपड़े पहने युवा मास्टर ने अपनी उंगलियों से एक संरचना बनाई। वह वास्तव में नश्वर दुनिया में उतरने वाले एक देवता की तरह है। हमें बचाना उसके लिए केक का टुकड़ा है। उसने एक ही बार में 2 संरचनाएं बनाई। युवा मास्टर एक देवता की तरह है। युवा मास्टर की आभा और तरीके वास्तव में एक निर्वासित अमर की तरह हैं जो दुनिया में उतर रहे हैं। वह बहुत सराहनीय है। एक पल के लिए लाखों लोगों की निगाहें प्रशंसा और विस्मय से भर गईं। टीना राजमहरा के पास आए और मुस्कुराए। चचेरे भाई, ज्वालामुखी राख से भरा है और हवा गंदी है। बच्चों को ले लो और एक पल के लिए शहर में हमारा इंतजार करो। राजमहरा ने सिर हिलाया। जरूर। जब ज्वालामुखी फटता है तो न केवल तापमान अचानक गर्म हो जाता है, बल्कि हवा भी जहर से भर जाती है। बच्चों को पास न लाना ही सबसे अच्छा था। इसके अलावा राजमहरा को लगा कि टीना और अर्ध सम्राट दायरे के साधक की ताकत के साथ स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल से निपटना मुश्किल नहीं था। लाखों लोगों की सम्मानजनक निगाहों के सामने वह बच्चों को गुआंगयांग शहर ले आया।
अध्याय 119 फेंगची शहर। आर्यन ने 1 लाख कुलीन सैनिकों को साथ लिया और शहर की परिधि की ओर दौड़ा। शहर आग की लपटों से भर गया। लगातार चीखें और चीखें सुनाई दे रही थीं और यह विशेष रूप से चौंकाने वाला था। शहर की दीवार की रखवाली कर रहे सैनिकों को एक धारदार हथियार से आधा काट दिया गया। आर्यन को तुरंत पता चल गया कि फेंगची शहर पर कब्जा कर लिया गया है। मेरे आदेश सुनो, पूरी ताकत से हमला करो और फेंगची शहर को वापस ले लो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर में सच्चे सार को प्रसारित किया और स्पिरिट स्लॉटर टॉवर से अवशोषित की गई जादुई शक्ति को शिखर तक पहुंचाया। इस समय उसके पास पहले से ही वर्चस्व क्षेत्र की शक्ति थी। इसके अलावा फेंगची शहर देवगढ़ के शाही शहर के उत्तर पश्चिम में सबसे महत्वपूर्ण शहर था। गलतियों के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें मार डालो। 100,000 की सेना ने एक साथ दहाड़ लगाए और आर्यन के पीछे शहर के द्वार की ओर दौड़ी। धमाका। आर्यन की सर्वोच्चता क्षेत्र की साधना में भयानक हत्या की मंशा के साथ विस्फोट हुआ। राक्षसों को मारना एक निर्जन स्थान में प्रवेश करने जैसा था। थोड़ी देर बाद वह अपने सैनिकों को फेंगची शहर में 5 मील दूर ले आया। इस समय चारों ओर राक्षस सैनिकों की संख्या अचानक बढ़ गई। एक नज़र में कम से कम 100 स्तर 6 महान राक्षस जानवर थे। इन महान राक्षसों के नेतृत्व में राक्षस सैनिकों के लिए वे एक काले द्रव्यमान की तरह लग रहे थे और निश्चित रूप से कम 30,000 महान राक्षस थे। ये राक्षस वास्तव में दुश्मन को लुभाने की एक तकनीक जानते हैं। लंबे समय से युद्ध के मैदान में रहने के कारण आर्यन ने एक नज़र में राक्षसों की रणनीति को समझ लिया जो उन्हें शहर में घुसने देना था। इसे ध्यान में रखते हुए वह तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि राक्षस सैनिकों की यह लहर स्पष्ट रूप से उन लोगों की तुलना में बहुत चालाक थी जिनका उसने पहले सामना किया था। उसने अनुमान लगाया कि इस बार दूसरे पक्ष का सेनापति अधिक शक्तिशाली हो सकता है। दहाड़। इस समय एक जोरदार दहाड़ ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। एक विशाल काली आकृति 5 किलोमीटर दूर से आकाश में उड़ी। जल्द ही वह आर्यन के ऊपर आकाश में पहुंची और अपने हाथ में नुकीली छड़ी उठाकर उसे नीचे गिरा दिया। एक चौथे चरण का राक्षस जानवर सेनापति। ये देखकर कि दूसरे पक्ष की पुतलियां बैंगनी सुनहरी थीं, आर्यन को आशंका हुई। ये वास्तव में एक चौथे चरण का राक्षस जानवर सेनापति था। वह एक मध्य चरण के वर्चस्व क्षेत्र के मानव साधक के बराबर होगा। और अब आर्यन ने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर की शेष शक्ति उधार ले ली थी, लेकिन वह अभी भी केवल प्रारंभिक चरण के वर्चस्व क्षेत्र में था। वह स्पष्ट रूप से कमजोर था। लानत है। आर्यन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसकी साधना राक्षस जानवर सेनापति की साधना से थोड़ी कम थी। इसके अलावा राक्षस अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुए थे। शारीरिक संरचना के मामले में वह राक्षस जानवर सेनापति से भी कमतर था। इसके बाद जो हुआ वह एक दयनीय युद्ध था। गुआंगयांग शहर से 150 किलोमीटर बाहर विशाल सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी मैग्मा उगल रहा था। हालांकि पहले की तुलना में आग बहुत कमजोर थी। ऐसा लगता है कि कॉन्सर्ट के अभी के कदम ने ज्वालामुखी में स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को सावधान कर दिया है और अब वह बड़ी धूमधाम से परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। योगेश ने ये निर्णय लिया। टीना ने सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से ये स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल बहुत चालाक था। इसने पाया कि एक शीर्ष शक्ति इसके खिलाफ जा रही थी, इसलिए इसने जानबूझकर खुद को रोका और ज्वालामुखी के तल पर छिप गया। योगेश ने अपना असली सार प्रसारित किया। ड्रैगन की दहाड़ के बाद उसके चारों ओर एक फीकी रोशनी के साथ एक शुद्ध सुनहरा अवरोध बन गया। यह उनकी सुरक्षात्मक तकनीक थी, गोल्डन बेल ड्रैगन एलिफेंट तकनीक। ये तकनीक फॉर्मेशन दायरे में थी और उसके चारों ओर एक लोहे की दीवार बना सकती थी। उसने मुड़कर टीना को प्रणाम किया। यहाँ रुको, मैं नीचे जाकर स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को पकड़ लूंगा। धन्यवाद मास्टर। टीना ने अभिवादन का उत्तर दिया। उसकी सुरक्षात्मक साधना तकनीक योगेश की तुलना में बहुत कमतर थी। इसके अलावा 9 स्वर्ग अमर दायरे के वरिष्ठ भिक्षु सभी शरीर शोधन में शीर्ष विशेषज्ञ थे। ज्वालामुखी 300,000 फीट गहरा था और जितना गहरा जाता था तापमान बढ़ता जाता था। टीना को यकीन नहीं था कि वह बिना घायल हुए नीचे तक पहुंच सकती है। योगेश ने सिर हिलाया और गड्ढे में भाग गया। कुछ ही देर में झुलसाने वाले मैग्मा के साथ एक भयंकर ज्वाला आसमान में उठी। इस समय पूरा ज्वालामुखी हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो वह टूटने वाला हो। टीना ने आग की लपटों में एक राक्षस जानवर की छाया देखी। उसने जल्दी से ग्रीन फीनिक्स तलवार उठाए और आगे बढ़ते हुए एक छाया में बदल गई। धमाका। नीली लुवान तलवार में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा थी, क्योंकि यह सीधे आग की लपटों में स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को भेदती थी। क्रूर स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल अभी भी प्रतिरोध करना चाहता था। हालांकि टीना ने अपनी शक्तिशाली अर्ध सम्राट साधना पर भरोसा करके इसकी बिजली की आग को बलपूर्वक दबा दिया। फिर टीना ने अपनी तलवार की नोक घुमाई और स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को आग की लपटों से बाहर खींच लिया। उसने करीब से देखा। यह एक स्तर 3 महान राक्षस जानवर था। स्पष्ट रूप से इसकी रीढ़ बहुत मूल्यवान थी। इस समय ज्वालामुखी से एक सुनहरी आकृति निकली। योगेश ने टीना के हाथ में स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को देखा और अपनी हथेलियों को आपस में दबाया। अमिताभ, सौभाग्य से वह बाहर थी, अन्यथा वह भाग जाती। लपटों और लावा की आड़ में स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल के लिए भागना बेहद आसान था। यही कारण था कि योगेश ने टीना को गड्ढे में ही रहने के लिए
कहा। जब उसने टीना की हरी फीनिक्स तलवार को स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल के पेट में घुसते देखा तो योगेश अपनी हथेलियां जोड़कर कुछ बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ करने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर वे दोनों स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को वापस गुआंगयांग शहर लाने के लिए तैयार हो गए। धमाका! आसमान से उतरी एक तेज रोशनी अचानक उनकी पीठ पर आकर गिरी। टीना ने महसूस किया कि एक भयानक वज्र शक्ति और अग्निशक्ति उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है। अगर उसने अपनी सुरक्षात्मक साधना तकनीक को नहीं हटाया होता तो उसके आंतरिक अंग शायद इस टक्कर से चकनाचूर हो गए होते। जहां तक योगेश का सवाल है, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी अभी उसने ज्वालामुखी में जबरदस्ती घुसने के लिए गोल्डन बेल ड्रैगन एलिफेंट तकनीक का प्रयोग किया था। इस यात्रा में बहुत सारा सच्चा सार खत्म हो गया, इसलिए उसने सुरक्षात्मक दिव्य कला को हटा दिया। इस टक्कर से उसके अंदरूनी अंग हिल गए और उसने मुंह से खून थूक दिया। उन दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। उन्होंने 5 किलोमीटर दूर एक विशाल स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल देखा। टीना से टियर 3 स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल छीनने के बाद वह पागलों की तरह भाग गया। वास्तव में एक स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुआंगयांग शहर में ज्वालामुखी का लावा इतना अशांत है। स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल के आकार को देखते हुए ये राक्षस जानवर के सामान्य स्तर का होना चाहिए। इतनी ताकत के साथ यह एक जन्मजात आत्मा दानव हो सकता है। टीना ने अपने दांत पीस लिए। राक्षस जानवर सामान्य स्तर के राक्षस जानवर मनुष्यों के वर्चस्व क्षेत्र के अनुरूप हैं। अगर यह एक राक्षस जानवर जनरल था जो एक जन्मजात आत्मा दानव से रूपांतरित हुआ था तो उनकी क्षमता एक राक्षस सम्राट के करीब हो सकती है। जहां तक दानव सम्राटों का सवाल है, वे मानव जाति के सम्राट क्षेत्र के अनुरूप थे। दूसरे शब्दों में, वह और योगेश एक अर्ध सम्राट क्षेत्र साधक द्वारा घात लगाए गए थे। ये स्पष्ट था कि यह भावना कितनी असहज थी। गुरु, आपके दिव्य कदम बहुत तेज हैं। क्या आपके पास अभी भी पकड़ने की ताकत है? टीना ने उत्सुकता से पूछा। योगेश उससे बहुत तेज था। केवल योगेश को स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को पकड़ने की उम्मीद थी। योगेश ने अपनी हथेलियां आपस में दबाईं। अमिताभ, मुझे इसे पकड़ने से पहले थोड़ा आराम करने की जरूरत है। टीना अवाक रह गई। बूढ़ा भिक्षु बहुत धीमा था। स्विश! इस समय एक चमकदार हरी रोशनी बहुत तेज गति से बिजली की तरह आसमान में चमकी। टीना और योगेश ये देखकर चौंक गए कि हरी रोशनी पलक झपकते ही स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल से टकरा गई। विशाल स्वर्गीय अग्नि वज्र चील चीखते हुए रुकी और तेजी से जमीन पर गिर पड़ी। टीना और योगेश एक ही समय में हरी रोशनी की दिशा में मुड़े। 150 किलोमीटर दूर गुआंगयांग शहर के ऊपर आसमान में एक सफेद वस्त्र पहने आदमी हवा के खिलाफ खड़ा था। उसकी आस्तीन फड़फड़ा रही थी जैसे कोई अमर हो। टीना ने प्यार से मुस्कुराया। यह मेरा चचेरा भाई है। वास्तव में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वह हल न कर सके। अध्याय 120 गुआंगयांग शहर। उन्होंने राजमहरा को 150 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से अतुलनीय रूप से विशाल स्वर्गीय अग्नि वज्र ईगल को भेदते हुए देखा। शहर में हर कोई अतुलनीय विस्मय महसूस कर रहा था। जब राजमहरा उतरा तो गुआंगयांग शहर के सभी मार्शल कलाकार पहले से ही उसके पास पहुंच चुके थे। यंग मास्टर ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक राक्षस जानवर जनरल को भेज दिया। ऐसी दिव्य शक्ति वास्तव में प्रभावशाली है। दानव जानवर जनरल, यह एक वर्चस्व क्षेत्र के पावरहाउस के बराबर है। वह वास्तव में यंग मास्टर के सामने एक मिट्टी के मुर्गे की तरह है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। गुआंगयांग शहर में उच्च स्थिति वाले ये मार्शल कलाकार सभी राजमहरा को प्रशंसा से देखते थे। उसी समय उसका चेहरा चापलूसी से भर गया। राजमहरा के निकट संपर्क में आने के बाद उन्होंने अनन्या और अन्य लोगों से राजमहरा की पहचान का भी स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। इस समय टीना और योगेश अपनी लूट के साथ वापस आ गए। टीना ने 2 स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल्स को अपने स्टोरेज स्पिरिट आर्टिफैक्ट में डाल दिया और तलवार राजमहरा को सौंप दी। चचेरी बहन, आपने ये तलवार किसी से ली है ना? ये तलवार केवल एक साधारण जादुई कलाकृति थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उसके चचेरे भाई की प्रतिष्ठित स्थिति के योग्य नहीं थी। राजमहरा ने कहा। हाँ, अब उसके पास अपनी तलवार नहीं थी, इसलिए उसने लापरवाही से एक राहगीर से तलवार उधार ले ली। तलवार मेरी है। एक राहगीर ने तेजी से आगे बढ़कर टीना से तलवार ले ली। जब से राजमहरा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और अपनी तलवार निकाली, तब से उसका चेहरा उत्साह से भर गया था। उसे वास्तव में गर्व था कि उसकी तलवार राजमहरा जैसे अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति से उधार ली गई थी। योगेश आगे बढ़ा और राजमहरा को प्रणाम किया। ये सब कॉन्सर्ट की बदौलत है कि हम स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल को सफलतापूर्वक पकड़ने में सक्षम थे। कॉन्सर्ट का आकस्मिक प्रहार बिजली की तरह तेज और ड्रैगन की तरह शक्तिशाली था। मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट सम्राट दायरे में घुसने वाला है ना? राजमहरा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। योगेश अभी अभी उसके हमले से उसके साधना स्तर का अनुमान लगाने में सक्षम था। वह वास्तव में बहुत समझदार था। हालांकि योगेश अभी भी सही अनुमान नहीं लगा पाया था। वह बहुत पहले ही सम्राट दायरे में घुस गया था और महान संत दायरे में पहुंच गया था। बेशक यह विशेष रूप से कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजमहरा की अभिव्यक्ति को देखकर योगेश ने एक सार्थक मुस्कान प्रकट की। कॉन्सर्ट का साधना स्तर उसके अनुमान से कहीं अधिक हो सकता है। योगेश द्वारा राजमहरा की पहचान बताए जाने के बाद हजारों मार्शल कलाकार और अनगिनत आम लोग चौंक गए।
हे भगवान, तो ये युवा गुरु उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का पति है। मुझे पता था, दुनिया में इतना सुंदर और शक्तिशाली आदमी कैसे हो सकता है। तो वह महारानी रहस्यवादी बर्फ का पति है। वास्तव में जब मैंने उन 4 प्यारी छोटी राजकुमारियों को देखा तो मैंने अनुमान लगाया कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का पति है। ये सिर्फ इतना है कि जब मैंने सोचा कि मेरे सामने इतना बड़ा व्यक्ति कैसे दिखाई दिया तो मुझे लगा कि यह वास्तविक था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि राजमहरा की पहचान उजागर हो गई थी। गुआंगयांग शहर में हर कोई संक्रमित लग रहा था और जल्दी ही उत्साह में डूब गया। एक पल के लिए 10,000 लोगों ने घुटने टेक दिए और गंभीरता से उसे प्रणाम किया। नमस्कार, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का पति। मैं आपकी दीर्घायु और समृद्धि की कामना करता हूँ। राजमहरा ने शांति से मुस्कुराते हुए सभी की ओर सिर हिलाया। वह अपनी 4 बेटियों को लेकर टीना और अन्य लोगों के साथ शाही महल में लौट आया। जब वे पहुंचे तो राजमहरा ने चारों छोटी लड़कियों को किनारे पर खेलने के लिए कहा। फिर टीना ने अपने स्टोरेज स्पिरिट आर्टिफैक्ट से 2 स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल निकाले, एक लेवल 3 महान राक्षस जानवर और एक लेवल 4 राक्षस जानवर जनरल। मुझे आज ऐसा आश्चर्य होने की उम्मीद नहीं थी। टीना ने प्रशंसा से राजमहरा को देखा। अगर उसकी चचेरी बहन न होती तो वह चौथे चरण के राक्षस जानवर जनरल को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकती थी। इसके अलावा अब उसे यकीन हो गया था कि यह चौथे चरण का राक्षस जानवर जनरल वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली ताकत वाला एक जन्मजात आत्मा राक्षस था। अमिताभ, अच्छा, योगेश और हुई नेंग जानते थे कि 2 स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल की खाल उतारी जाएगी, इसलिए उन्होंने राजमहरा को प्रणाम किया और देवगढ़ छोड़ने से पहले उन्हें विदाई दी। टीना ने एक आत्मा कलाकृति खंजर निकाला। उसने कुशलता से 2 स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल्स को काट दिया और उनके स्वर्गीय अग्नि उत्तम हृदय और दानव कोर को निकाल लिया। रीढ़ को हटाने के बाद टीना ने राजमहरा की ओर देखा। चचेरे भाई, आपको अगली बार परेशान करने के लिए क्षमा करें। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और एक थंडर तकनीक सील बनाई। ये बिजली की आग में बदल गई और उसने इसे 2 स्वर्गीय अग्नि थंडर ईगल्स की लाशों पर फेंक दिया, जिससे वे तुरंत जलकर राख हो गईं। फिर राजमहरा ने अपनी उंगलियां हिलाईं और 2 स्वर्गीय अग्नि उत्तम हृदयों को अपने हाथ में पकड़ने से पहले आग की लपटों में बदल दिया। वह अनिका के बगल में बैठ गया। चौथे चरण के दानव जानवर जनरल के स्वर्गीय अग्नि उत्तम हृदय के साथ वह अपना निर्वाण पूरा कर सकती है और रहस्यमय फीनिक्स शरीर को सक्रिय कर सकती है। उसने उसके हृदय में 2 ज्वालाएं रखीं और उसके शरीर में ज्वालाएं डालने के लिए अपने सच्चे सार को सक्रिय किया। उफ! अनिका के चारों ओर तुरंत ज्वालाएं भड़क उठीं। उसके शरीर से एक अत्यंत समृद्ध निर्वाण ज्वाला निकली। एक पल बाद ज्वालाएं मंद हो गईं। इस समय अनिका की छाती ऊपर नीचे होने लगी। उसकी धड़कन सामान्य हो गई थी और वह जल्द ही जाग जाएगी। ये लड़की वास्तव में भाग्यशाली है कि उसे मेरी चचेरी बहन मिली है। टीना ने आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर ऐसा न होता तो अनिका का भाग्य वास्तव में अज्ञात होता। फिर उसने राजमहरा को 2 दानव कोर दिए। बच्चों के लिए अपनी साधना बढ़ाने के लिए इन 2 दानव कोर को बचाकर रखना। राजमहरा ने मना नहीं किया। चूंकि टीना अर्ध सम्राट क्षेत्र में पहुंच गई थी, इसलिए भले ही उसने दानव जानवर सामान्य स्तर पर एक दानव कोर को अवशोषित कर लिया हो, लेकिन प्रभाव स्पष्ट नहीं होंगे। उन्हें रखना और भविष्य में बच्चों के उपयोग के लिए उन्हें परिष्कृत करना बेहतर था। मम्मा, एक नर्म कराह के साथ अनिका ने अपनी आंखें खोलीं। इस क्षण उसे लगा जैसे उसके शरीर का पुनर्जन्म हुआ हो। मैं वास्तव में मरी नहीं हूं और मेरी धड़कन बहुत तेज है। हालांकि अनिका को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे पता था कि वह बेहोश हो गई होगी। अतीत में शाही चिकित्सक के अनुसार वह अचानक तभी बेहोश हो जाती थी जब उसका दिल रुक जाता था। दूसरे शब्दों में, उसे मर जाना चाहिए था। हालांकि अब स्थिति उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। जब उसने ऊपर देखा और राजमहरा के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखा तो अनिका का दिल धड़क उठा। पत्नी ने मुझे बचाया होगा। टीना ने ठहाका लगाया। मेरे चचेरे भाई ने तुम्हें बचाया। उसने तुम्हारे मिस्टिक फीनिक्स संविधान को सक्रिय करने के लिए लगातार 2 स्वर्गीय अग्नि उत्तम हृदय का उपयोग किया। दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हारा दिल फिर से रुक भी जाए तो भी तुम नहीं मरोगे। जैसा कि अपेक्षित था, अनिका की नम आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं और वह जल्दी से झुक गई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कॉन्सर्ट। मैं वास्तव में तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकती। राजमहरा ने हल्के से मुस्कुराया। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। अनिका ने सिर हिलाया और चुपके से राजमहरा के चेहरे की ओर देखा। उसका दिल कभी इस तरह नहीं धड़का था। पिताजी। इस समय अनन्या और अलीशा बाहर से दौड़कर आईं और राजमहरा की जान को गले लगा लिया। क्या हुआ? राजमहरा ने अपनी बेटियों के सिर को प्यार से सहलाया। हम लुका छिपी खेल रहे थे, लेकिन हम रिया और राधिका को नहीं ढूंढ पाए, अनन्या ने कहा। राजमहरा मुस्कुराया। चिंता मत करो, डैडी को उन्हें ढूंढने दो। दरअसल वह अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर रहा था ताकि अपनी बेटियों की हरकतों पर ध्यान दे सके। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि रिया और राधिका कहाँ छिपी हैं। हालांकि बच्चों के मजे के लिए वह स्वाभाविक रूप से तुरंत यह नहीं कहेगा। ठीक है डैडी, उन्हें हमारे साथ ढूंढो। अनन्या और अलीशा ने तुरंत राजमहरा का हाथ खींचा। अपने पिता के साथ वे निश्चित रूप से रिया और राधिका को ढूंढने में सक्षम होंगे।
इस समय महल के एक कोने में फूलों की क्यारी में रिया और राधिका अपने सिर पर कुछ फूल रखकर फूलों में बैठी थीं। छोटी लड़कियां बहुत गर्वित थीं कि अनन्या और अलीशा ने उन्हें अभी नहीं खोजा था।